कैसे हैं आप लोग। चलिए आज के क्लास में हम लोग थीटा का मान जो है निकालने के लिए सीखेंगे। ट्रिगोनोमेट्री में ये थीटा का बहुत वैल्यू है। ठीक है, आपको जो है क्लास 10th में 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री तक ही पूछा जाता है। इससे आगे आपको क्लास 10th में नहीं पूछा जाता है। ठीक, आज हम लोग जो है 90 डिग्री तक के मान को निकालने के लिए सीखेंगे, जिसमें कि पिछला वीडियो जो बनाए थे उसमें आवाज़ सही तरह से नहीं गया था। फिर भी आज फिर हम आज हम लोग फिर क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, तो आप ध्यान दीजिए कि पिछले बार जो हम उंगली की सहायता से निकाले थे, फिर आज हम लोग क्या करेंगे, उंगली की सहायता से ही निकालेंगे। चलिए, तो अब देखिए, आपको अगर कह देगा, हम बताए थे पिछले वाला वीडियो में भी कि उंगली देखिए, यहाँ पे देखिए, ये जो देख रहे हैं आपका ये वाला थंब है। ठीक है, इसमें है कि 0 डिग्री, दूसरा वाला मानिए 30 डिग्री, उसके ऊपर 45 डिग्री, उसके ऊपर 60 डिग्री, उसके ऊपर कितना 90 डिग्री। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, आपको अगर कह देगा साइन 0 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए, तो आप कहिएगा साइन 0 डिग्री। लेकिन यहाँ पे 0 डिग्री निकालने से पहले देखिए कि 0 डिग्री के नीचे अगर कोई संख्या है तो उसको रूट के अंदर में लिखेंगे, अगर नहीं है तो 0 लिखेंगे। ठीक है, अगर रहेगा तो जितना उंगली रहेगा उतना संख्या लिखेंगे, अगर नहीं है तो 0 लिखेंगे। ठीक, जैसे में 0 डिग्री का अगर हम बात बोलेंगे, तो अब देखिए 0 के नीचे यहाँ पे और कोई उंगली है नहीं है, तो क्या करेंगे, ऐसे उंगली आपका 5 ही होता है, 6 न मान लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये 0 डिग्री है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो अब क्या है, तो 0 है। जब साइन 0 का वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 रूट के अंदर में बटे कितना करेंगे, 2, मतलब 2 से क्या करना है, भाग देना है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं धीरे धीरे, सब पूरा ऑल टू ऑल को हम लोग निकालेंगे, ये पूरा सारणी को हम लोग पूरा करेंगे। ठीक है, चलिए साइन 0 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे, तो हम बोले थे कि साइन 0 डिग्री मतलब साइन का कोई भी मान रहेगा तो उसमें रूट के अंदर में नीचे वाला उंगली का संख्या बटे में क्या कर दीजिएगा, 2 कर दीजिएगा। ठीक, चलिए अब ध्यान दीजिए, साइन 0 का वैल्यू निकालेंगे, साइन 0। अब देखिए, तो इस उंगली के नीचे और कोई उंगली है नहीं है, तो आप लिखिएगा रूट के अंदर में 0 बटे में कितना, 2। अब देखिए 0 का वर्गमूल निकालिएगा तो क्या होगा, 0 बटे में कितना हो जाएगा, 2, बटे में कितना होगा, 2। तो अब जब 0 में दुनिया का किसी भी संख्या से भाग दीजिएगा तो वो कितना हो जाएगा, 0। तो मतलब यहाँ साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, आप कहिएगा 0 होगा। साइन 0 का वैल्यू कितना होगा, 0। अब अगला आइए, साइन 30 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे, साइन किसका, 30 डिग्री का। चलिए लिखेंगे साइन 30 डिग्री। अब देखिए साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री यहाँ है तो नीचे में एक उंगली है, तो मतलब इसके अंदर कितना हो गया, रूट के अंदर कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रूट के अंदर में 1 बटे कितना, हम बोले थे 2 से भाग दे देना। किससे भाग दीजिएगा, 2 से, 2 से भाग देंगे। अब 1 का वर्गमूल निकालिएगा तो कितना होगा, 1। 1 का वर्गमूल कितना होगा, 1 बटे कितना, 2। 1 बटे कितना, अब आप कहिएगा साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना निकल गया, आप कहिएगा भैया साइन 30 डिग्री का वैल्यू जो है 1/2 हो गया। साइन 30 का वैल्यू कितना, 1/2। कोई दिक्कत नहीं। अब अगला साइन 45 का वैल्यू निकालेंगे, किसका निकालेंगे, साइन 45 का, साइन 45 डिग्री का। अब साइन 45 का जब निकालेंगे, साइन 45 से नीचे देखिए कै गो उंगली है, 1 2, 2 ठो उंगली है, 1 2। साइन 45 से नीचे कै उंगली, 1 2। तो लिखेंगे रूट 2 बटे कितना, 2। अब देखिए 2 का वर्गमूल निकालेंगे, क्या होगा, ये 2 ही, रूट के अंदर 2। अब देखिए 2 को क्या रूट 2 लिख सकते हैं, आप कहिएगा बिल्कुल लिख सकते हैं रूट 2 को। अब देखिए रूट 2 कीजिएगा, कितना होगा, 2। कोई दिक्कत, रूट 2 को रूट 2 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 2। अब ये रूट 2 खत्म हो गया, तो कितना बार में, एक बार में। तो मतलब क्या बचा, 1/√2। कितना बचा, 1/√2। तो आप कहिएगा साइन 45 डिग्री का वैल्यू होगा 1/√2। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला देखते हैं, साइन 60 डिग्री का, साइन साइन 60 डिग्री का। तो साइन 60 डिग्री जब देखेंगे तो यहाँ उंगली देखिए, साइन 60 डिग्री यहाँ आ गया, तो उसके नीचे हम बोले थे नीचे वाला उंगली को जो है रूट के अंदर में लिखना है, 1 2 3। कैट उंगली है, 3 गो, 1 2 3। तो लिखेंगे रूट 3 बटे कितना, 2। अब इसको तोड़िएगा, रूट 3 का वर्गमूल कीजिएगा, कितना होगा, तो आपका ये रूट 3 ही होगा। अब बटे 2 लिख देंगे, क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं, रूट 3 बटे कितना, 2 लिखेंगे, रूट 3 बटे कितना, 2। कोई दिक्कत नहीं। अब
साइन 90 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। किसका? साइन 90 का। लिखेंगे साइन 90 डिग्री बराबर, अब साइन 90 डिग्री का जब वैल्यू निकालेंगे उसके नीचे देखिए कै गो उंगली है, 1 2 3 4, कै गो? 4 गो। 1 2 3 4, रूट के अंदर लिखेंगे 4 बटे कितना? 2। 2 से सब जगह भाग देना। हम बोले हैं कि नीचे वाला उंगली बटे कितना करना है? 2 करना है। रूट के अंदर में नीचे वाला उंगली बटे कितना? 2। अब 4 का वर्गमूल निकालिएगा। क्या इसका रूट 4 है तो इसका क्या हो जाएगा? 2 बटे कितना? 2। ये खत्म हो गया तो कितना हो जाएगा? 1। कितना हो जाएगा? 1। ये जब खत्म हो जाएगा रूट 4, ये जब खत्म हो जाएगा कितना हो जाएगा? आप कहिएगा 1। लिखेंगे यहाँ पे कितना? 1। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग जो है साइन का पूरा पूरी हो गया, साइन का यहाँ से वहाँ तक निकाल दिए। ठीक है, 90 डिग्री तक हम लोग क्या किए? निकाल दिए। अब निकालेंगे कॉस का। ठीक है, चलिए कॉस का निकालते हैं। कॉस का निकालने के लिए ध्यान दीजिए, कॉस का जब हम लोग निकालेंगे लिखेंगे कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है, उसमें जब नीचे वाला लिखे इसमें लिखेंगे ऊपर की उंगली की संख्या रूट के अंदर में बटे कितना करेंगे? 2। रूट के अंदर में बटे कितना? 2। कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग क्या निकालेंगे? कॉस 0 डिग्री का वैल्यू। लिखेंगे कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? कॉस 0 में, अब ध्यान दीजिए, हम बोले कॉस 0 का जैसे निकालेंगे उसमें हम बोले कि ऊपर का उंगली का संख्या, इसके ऊपर के उंगली, कॉस यहाँ देखिए ये 0 है, इसके ऊपर में क्या है उंगली? 1 2 3 4, कैठो? 4 ठो। तो आप कहिएगा रूट के अंदर लिखिए 4 बटे कितना? 2। अब 4 रूट के इतना है 4 है तो इसका वर्गमूल निकालिए कितना होगा? 2 बटे कितना? 2। ये खत्म हो गया, कितना हो जाएगा? 1। तो मतलब कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना लिखेंगे? 1। आप कहिएगा 1 लिखिए। उसके बाद कॉस 30 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। किसका? कॉस 30 डिग्री। लिखेंगे कॉस 30 डिग्री इक्वल टू, आइए ध्यान दीजिए, कॉस 30 डिग्री का जब निकालेंगे तो इसके ऊपर में कै गो है उंगली? 1 2 3, कैठो? 1 2 3 लिखेंगे रूट 3 बटे कितना? 2। मतलब कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा? रूट 3 बटे 2। लिखेंगे रूट 3 बटे कितना? 2। कोई दिक्कत नहीं। अब अगला लिखेंगे कॉस 45 डिग्री। कॉस 45 डिग्री इक्वल टू, कॉस 45 का जब निकालेंगे हम लोग तो ऊपर वाला उंगली कै ठो ऊपर है? इसके ऊपर 1 2, कै ठो? 2 ठो। आप कहिएगा रूट 2 बटे कितना? 2। अब ध्यान दीजिए रूट 2 है तो इसको क्या, ये क्या हो जाएगा? रूट 2 ही। अब 2 को क्या हम रूट 2 गुना रूट 2 लिख सकते हैं? आप कहिएगा बिल्कुल लिख सकते हैं। रूट 2 कट गया, ऊपर कुछ नहीं तो 1, मतलब क्या? 1 बटे रूट 2। मतलब कॉस 45 का वैल्यू कितना? 1 बटे रूट 2। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री का, कॉस 60 डिग्री का जब हम लोग निकालेंगे तो इसके ऊपर कै गो है उंगली? आपके ये 1 ठो है तो क्या लिखेंगे? 1। लिखेंगे रूट के अंदर में 1 बटे कितना? 2। अब रूट 1 का वर्गमूल निकालिएगा तो आप कहिएगा भैया 1 होगा बटे कितना? 2। मतलब कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? 1/2। समझ में आ रहा है ना? चलिए, आ रहा है तो लाइक भी करना है। अब आगे देखिए कॉस कितना? 90 डिग्री का वैल्यू। कॉस 90 डिग्री बराबर, अब देखिए कॉस के ऊपर 90 डिग्री और इसके ऊपर और कोई उंगली है? आप कहिएगा बिल्कुल नहीं है। तो क्या लिखेंगे? रूट के अंदर में 0, रूट 0 बटे कितना? 2। कोई दिक्कत? रूट 0 बटे कितना? 2। अब 0 का वर्गमूल निकालिए, क्या होगा? 0 बटे कितना? 2। अब इसको इनसे भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 0। कोई दिक्कत नहीं। अब आपको ये निकल गया कितना? कॉस 90 का वैल्यू 0। अब हम लोग निकालेंगे टेन का। किसका निकालेंगे? टेन का। लिखेंगे टेन थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे नीचे की उंगली की संख्या रूट के अंदर बटे ऊपर की
उंगली की संख्या, थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है। क्या बोले, टेन थीटा बराबर रूट के अंदर नीचे की उंगली की संख्या फिर ऊपर की उंगली की संख्या रूट चढ़ा देना, ठीक है। अब चलिए किसका निकालना है, टेन। सबसे पहले टेन 0 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे, किसका, टेन 0 डिग्री का। चलिए टेन 0 का वैल्यू निकालेंगे। इसके नीचे में क्या को संख्या है, कै ठो उंगली है, आप कहिएगा एक भी नहीं है। जब इसके नीचे कुछ भी नहीं है, एक भी नहीं है, तो लिखेंगे रूट 0 बटे उसके ऊपर का संख्या, इसके ऊपर जो है कै ठो उंगली है, 1 2 3 4, कै गो, 4 गो, लिखेंगे रूट 4। अब 0 का निकलेगा तो ये हो जाएगा 0 बटे, अब रूट 4 का वर्गमूल कीजिएगा 2 हो जाएगा। अब 0 में 2 से भाग दीजिएगा, या 2 से या दुनिया किसी भी संख्या से, तो वह क्या हो जाएगा, 0। क्या होगा, 0। मतलब टेन 0 डिग्री का वैल्यू कितना आ रहा है, 0। टेन 0 का वैल्यू कितना आ रहा है, 0। अब टेन 30 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे, किसका, टेन 30 डिग्री का। टेन 30 डिग्री का, तो अभी हम जस्ट बोले हैं कि इसके नीचे में जाएगा रहेगा उंगली, उसको लिखना है। इसके नीचे में टेन 30 के नीचे में क्या गो है, एक उंगली है, क्या उंगली, एक उंगली, लिखेंगे रूट एक बटे उसके ऊपर में देखिए कैट है 1 2 3, आप कहिएगा रूट 3, कोई दिक्कत, रूट 3। अब रूट 1 का वर्गमूल क्या होगा, 1। अब रूट 3 का क्या होगा, रूट 3 ही। तो मतलब टेन 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, 1/√3, कोई दिक्कत नहीं। अगला हम लोग निकालेंगे किसका, टेन 45 डिग्री का। टेन किसका, 45 डिग्री। चलिए यहीं पे निकाल दें, चलिए लिखते हैं टेन 45। टेन 45 में अब देखिए टेन 45, इसके नीचे में कैट हो है 1 2, दो उंगली लिखेंगे रूट दो बटे इसके ऊपर कैट हो 1 2, रूट दो बटे रूट 2 कट गया, कितना हो गया, 1। तो मतलब टेन 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें जगह नहीं है, यहाँ पे लिखते हैं। अगला टेन कितना, 60 डिग्री, तो लिखेंगे टेन 60 डिग्री का वैल्यू। तो अब देखिए इसके नीचे में कैट है 1 2 3, तो लिखेंगे रूट 3। अब बटे कितना, ऊपर में कैट है 1 को, लिखेंगे रूट 1। अभी रूट 3 का वर्गमूल निकलेगा तो रूट 3 ही रहेगा। उसके बाद रूट 1 का वर्गमूल निकलेगा, कितना होगा, 1 होगा। 1 से भाग दीजिएगा किसी भी संख्या में, जो संख्या है वही रहता है, तो रूट 3 ही होगा। तो मतलब टेन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, रूट 3 होगा। आइए अब निकालेंगे किसका, टेन 90 का। लिखेंगे टेन 90 डिग्री इक्वल टू कितना, अब इसके नीचे में क्या गो है 1 2 3 4, तो लिखेंगे रूट 4 बटे इसके ऊपर कुछ नहीं तो 0, कुछ नहीं है तो 0। अब इसका निकालिएगा 2 हो जाएगा, बटे इसका निकालिएगा कितना होगा, 0। अब 0 से किसी भी संख्या में भाग दीजिएगा, वो क्या होता है, इन्फिनेटिव, मतलब अपरिभाषित कह सकते हैं। मतलब क्या, इसको लिख सकते हैं हम लोग इन्फिनेटिव या अपरिभाषित, ठीक है, अपरिभाषित, ठीक। अब आइए अब इसका निकालते हैं। तो इसका कैसे निकालेंगे, आप जानते हैं कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। साइन का उल्टा क्या, कोसेक होता है। तो मतलब 0 का उल्टा, 0 का क्या करना है, उल्टा। तो 0 जो है यहाँ पे अभी क्या है, 0 नहीं है, इसके नीचे कुछ तो 1 है। तो यह जब उलट जाएगा तो यह क्या होगा, 0/1, सॉरी 1/0। तो मतलब 1/0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या, अपरिभाषित हो जाएगा। इसको हम लोग लिखेंगे अपरिभाषित, अपरिभाषित या इन्फिनेटिव, कोई दिक्कत नहीं। अब जब ये 0 का आ गया अपरिभाषित, तो इसका कितना होगा, तो 1/2 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है, 1/2। तो यहाँ पे देखिए 1/2 हुआ है, तो इसका उल्टा क्या होगा, 2/1। तो 1 से भाग दीजिएगा इसमें, तो ये कितना हो जाएगा, 2। तो ये क्या हो जाएगा, 2, कोई दिक्कत। अब आगे देखिए 1/√2 है, 1 बाय कितना, √2। तो मतलब कोसेक 45 का वैल्यू क्या निकालेंगे, लिखेंगे
1/√2। ये जब साइन का उल्टा, तो इसका भी उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, √2/1। तो ये कितना हो जाएगा, √2। कोई दिक्कत, लिखेंगे √2। अगला है टेन 60, कितना, सॉरी, कोसेक 60 डिग्री का। तो कोसेक 60 मतलब साइन 60 में कितना है, √3/2। तो इसका लिखेंगे सबसे पहले √3 कितना, 2। तो जब कोसेक निकाल रहे हैं तो उसका उल्टा है, तो ये भी इसका उल्टा हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2/√3। तो इसका हो जाएगा 2/√3। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, अब है कोसेक 90 डिग्री का वैल्यू, इसका है 1। इसका कितना है, 1। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। तो अब कोसेक 90 का वैल्यू, इसको फिर उल्टा दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, 1/1। मतलब क्या, इसका भी कितना वैल्यू हो जाएगा, 1। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग निकालेंगे सेक का। तो ये सेक जो है किसका उल्टा है, आप कहिएगा भैया कॉस का उल्टा है। किसका, कॉस का उल्टा। तो मतलब इसका वैल्यू है 1। तो ये कितना हो जाएगा, 1/1 है। तो इसका कितना हो जाएगा, 1/1। इसका भी हो जाएगा, मतलब ये इसको क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। कोई दिक्कत नहीं। अब इसका देखिए, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। तो इसका उल्टा क्या होगा, 2/√3। अब देखिए, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। तो सेक 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा, आप कहिएगा √2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो आप कहिएगा सेक इसका क्या होगा, तो उलट जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब जीरो को उल्टाइएगा, मतलब 0/1 है तो इसको उल्टाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1/0। तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। मतलब इन्फिनेटिव कह दीजिए, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा अपरिभाषित, अपरिभाषित। अब आइए कॉट। कॉट किसका उल्टा है, आप कहिएगा टेन का उल्टा है। तो टेन यहाँ पे दिया हुआ है, 0 डिग्री का वैल्यू 0, नए नीचे में कुछ 1 है। तो इसको उल्टाइएगा तो 1/, कितना हो जाएगा, 0। तो ये क्या, ये भी क्या हो जाएगा, अपरिभाषित या इन्फिनेटिव, अपरिभाषित, अपरिभाषित। उसके बाद आइए, इसको जब उल्टाइएगा तो ये कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। इसको उल्टाइएगा तो कितना होगा, 1। इसको उल्टाइएगा तो कितना होगा, देखिए √3 है, इसको √3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। तो इसको उल्टा ये क्या हो जाएगा, 1/√3। 1/, कितना होगा, √3। तो इसको लिखेंगे क्या, 1/√3। कोई दिक्कत। आगे देखिए, अब जब टेन 90 डिग्री जो है, टेन 90 डिग्री वह अपरिभाषित हो गया, इन्फिनेटिव हो गया। तो इसको जब लिखेंगे तो इन्फिनेटिव कैसे हुआ था, तो मतलब ये इन्फिनेटिव हुआ था, 1/0 था। इसको उल्टा दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 0/1। तो इसको इसमें भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 0। कितना होगा, 0। तो आप कह सकते हैं कि कॉट 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, समझ में आया। अगर समझ में आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। बाय।